Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने आशीष मिश्र की जमानत खारिज करते हुए उन्हें 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने आज ये क्या कहा बताएंगे, लेकिन पहले मामले का छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आशीष और उनके सह आरोपियों पर इल्जाम है कि इन लोगों ने 3 अक्टूबर 2021 के रोज यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चढ़ाईं। गाड़ियों के काफिले में शामिल थार गाड़ी मिश्र परिवार के नाम पर पंजीकृत है। गाड़ियों के नीचे आकर 4 किसान और 1 पत्रकार की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मौके पर हिंसा भड़की, जिसके दौरान किसानों ने गाड़ियों में सवार लोगों को दौड़ाकर पीटा और इस तरह 3 और लोगों की जान गई, जिसमें से एक हरिओम अजय मिश्र के यहाँ 6 साल से ड्राइवर थे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने यूपी सरकार को फटकार लगाई, तब जाकर 9 अक्टूबर को आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो गई। तब तक योगी सरकार ने मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी को दी। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को भी नियुक्त किया। माने मामला इस दिन से सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में है। जेल पहुंचने के बाद आशीष ने बेल के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए और अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बेल मिली। 15 फरवरी 2022 को वो लखीमपुर की जेल से बाहर आए। अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि भले आशीष पर ड्राइवर को उकसाने का आरोप हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि ड्राइवर ने हजारों प्रदर्शनकारियों से खुद को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई हो। फिर यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ड्राइवर समेत 3 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। आशीष मिश्र के बाहर आते ही उनकी बेल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी। पहली याचिकाएं लगाई 2 वकीलों ने, सीएस पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी। 21 फरवरी तक लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिवार भी बेल को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 10 मार्च की रात लखीमपुर कांड के गवाहों में से एक दिलजोत सिंह पर भी हमले की खबर आई। 11 मार्च को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि मृतक किसानों के परिवारों की याचिका पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। दिलजोत सिंह ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि हमलावरों ने धमकी देते हुए कहा था कि आशीष मिश्रा बाहर आ चुके हैं और पार्टी भी चुनाव जीत गई है, तुम्हें देख लेंगे। 29 मार्च को इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसमें सरकार ने अदालत को बताया कि दिलजीत पर हुए हमले का लखीमपुर कांड से संबंध नहीं था। कुछ लोगों ने दिलजोत पर गुलाल डाल दिया था, जिसके बाद विवाद हुआ। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि मामले में सभी गवाहों और मृतकों के परिवारजनों को सुरक्षा भी प्रदान की गई है। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले पर। मामले पर विचार कर रही थी भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच। लखीमपुर कांड के पीड़ित परिवारों ने दलील दी कि आशीष की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय की सुनवाई में उनका पक्ष दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वर्चुअल सुनवाई में कुछ तकनीकी खामी थी। जब उन्होंने दोबारा अपनी बात रखनी चाहिए तब अनुमति नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बेल देने के फैसले पर रोक लगा दी। इंडिया टुडे के लिए सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले संजय शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की बेंच की टिप्पणियों का ब्यौरा दिया। संजय के मुताबिक बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान एफआईआर सहित कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया। एफआईआर में दर्ज चीजों के मुकाबले साक्ष्य व तथ्य अलग भी हो सकते हैं। एफआईआर को घटनाओं का एनसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। अब एफआईआर में हथियारों से गोलियां चलाने का जिक्र है, लेकिन मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं गोलियां नहीं मिली। मेरिट के आधार पर इसका फायदा आरोपी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाईकोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्र को राहत दी। जमानत अर्जी पर फैसला करते समय कोर्ट को घटनाओं और साक्ष्यों का अवलोकन और मूल्यांकन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। न्यायालय ने आगे कहा कि अगर पीड़ित पक्ष अपने लिए वकील करने में अक्षम है, तो ये हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए राज्य सरकार के खर्चे पर आपराधिक कानून की विशेषज्ञता वाले उपयुक्त वकील का भी इंतजाम करें, ताकि न्याय किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े गवाहों पर हमले के आरोपों पर भी अपने फैसले में जिक्र किया। लिखा कि अगर ये आरोप सही है तो अधिकारियों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जागने का वक्त आ चुका है। इन सभी टिप्पणियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास वापस भेज दिया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को पीड़ित परिवारों का पक्ष सुनकर 3 महीने के भीतर आशीष मिश्र की बेल पर निर्णय लेना है। आरोपी आशीष को भी 1 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। लल्लन टॉप शो आज यहां समाप्त होता है। आखिरी में बारी है कू की राय की। आज हमने सोशल मीडिया ऐप कू पर पूछा था सवाल कि क्या सांप्रदायिकता से दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है। जवाब सुन लीजिए। हाँ कहने वाले 70%, नहीं कहने वाले 30%। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहें तो लल्लन टॉप को फॉलो करें। अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी एलटी शो ऑन कू के नाम से दे सकते हैं। आखिरी में एक जरूरी सूचना,
लल्लन टॉप के एक और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जिसका नाम ऑर्डिनरी है, हमारा जेंडर वर्टिकल, औरतों की नज़र से दुनिया ऑर्डिनरी, इस पर शुरू हो चुका है एक नया शो जिसका नाम है हर स्टोरी। इसमें होंगी औरतें और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां। बोरिंग लेक्चर नहीं, कहानियां। देखना मत भूलिए, ऑर्डिनरी पर हर सोमवार सुबह 10 बजे नया एपिसोड अपलोड होगा। अब विदा लेने का वक्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।